अब हम लोगों ने टेम्परेचर अलग अलग इस पे देखा, T ग्रेटर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 1, या ऐसे समझो इसके फॉर्म में T और TC के फॉर्म में, T ग्रेटर देन TC देखा, T लेस देन TC देखा, T इक्वल टू TC देखा, फिगर नंबर 3। क्लियर है? तो उस टाइप का कैलकुलेशन देख लिया। अब आते हैं नए कैलकुलेशन पे। तो उसके लिए क्या है, नाउ वी स्टडी लो टेम्परेचर बिहेवियर। मतलब अगर T इज मच मच ग्रेटर देन TC हो, बहुत छोटा हो TC से। पहले तो सिंगल वाला देख रहे थे, T लेस देन TC था, अभी कितना है, T लेस देन TC है। उस केस के लिए हम स्टडी करेंगे बहुत लो टेम्परेचर के लिए। तो क्या बोलेंगे, एट वेरी लो टेम्परेचर ऑल स्पिन्स आर परफेक्टली अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। तो ये पढ़ा हुआ चीज है, जब टेम्परेचर कम होता है तो स्पिन्स कैसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं करके। ओके, सो देयरफॉर द मैग्नेटाइजेशन इज मैक्सिमम। और जब सारे के सारे स्पिन अलाइन है तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैक्सिमम। ये डेफिनेशन है अगेन सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का फिर से। देयरफॉर द मैग्नेटाइजेशन इज मैक्सिमम एंड इज डोनेटेड बाय M0। M ऑफ 0 मतलब maximum magnetization, M0 means maximum magnetization which is called a saturation magnetization। ठीक है? when temperature increases slightly, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, स्लाइटली मतलब धीरे धीरे, ठीक है, बट T इज लेस देन TC, टेम्परेचर भले बढ़ रहा है लेकिन वो TC से बहुत छोटा ही होगा। इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर लेकिन कैसा, उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, T इज मच लेस देन TC। यही कंडीशन चल रहा है अभी भी, T को आप इंक्रीज कर रहे हो लेकिन वो TC से बहुत ज्यादा छोटा है, ऐसा। क्लियर यहां तक? ठीक। सो थर्मल एनर्जी डिस्टर्ब दिस परफेक्ट अलाइनमेंट। तो हमें मालूम है जब आप सिस्टम पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसको हीट मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा। हीट एनर्जी मतलब वो थर्मल एनर्जी। तो वो थर्मल एनर्जी क्या करेगा, सिस्टम के अंदर जो एटम्स हैं, स्पिन्स हैं, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट्स है, वो डिस्टर्ब करेगा उसको, और उस डिस्टर्बेंस से मैग्नेटाइजेशन फिर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पढ़े कि नहीं पढ़े इसको भी? ठीक है, तो वही है कि थर्मल एनर्जी डिस्टर्ब दिस परफेक्ट अलाइनमेंट। अगर अलाइनमेंट को वो डिस्टर्ब कर रहा है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ स्पिन्स डेविएट फ्रॉम अलाइनमेंट। कुछ स्मॉल नंबर ऑफ स्पिन क्या हो जाएगा, डेविएट, इधर उधर हो जाएगा। जो ऐसे अरेंज था तो इधर इधर किसी भी डायरेक्शन में, उस टाइप का। ठीक है, सो कॉजिंग अ रिडक्शन इन मैग्नेटाइजेशन, माने कि मैग्नेटाइजेशन में कमी। अलाइनमेंट बिगड़ा मतलब मैग्नेटाइजेशन में कमी हुआ, और किसके कारण हो रहा है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है उस वजह से, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस वजह से। ठीक है, तो ऊपर में जो पढ़े हैं वही वाली बात है, लेकिन एकदम स्मॉल स्मॉल वैल्यूज में है ये। ठीक है, Hence the magnetization at temperature T can be written as, तो इतना जो थ्योरी लिखा है उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mt इज इक्वल टू M0 माइनस डेल्टा M। अब देखो जो थर्मली डिस्टर्ब हुआ था, थर्मल एनर्जी के कारण डिस्टर्ब हुआ था स्पिन, तो वहां पर मैग्नेटाइजेशन में कमी आया कि नहीं आया, तो उस स्मॉल मैग्नेटाइजेशन को किससे डिनोट किए हैं, डेल्टा M से। क्लियर है? और M0 क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। M0 क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। तो भाई मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन में अगर हमको कुछ कमी देखने को मिलेगा तो वो M0 तो नहीं रहेगा। M0 रहेगा क्या, नहीं रहेगा, नया वाला कुछ वैल्यू रहेगा ना मैग्नेटाइजेशन का, तो उसको किससे डिनोट कर दिए हैं, MT से। किससे डिनोट कर दिए, MT। तो MT बराबर आप क्या लिखोगे, M0 माइनस डेल्टा M। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक, ये वही लिखा है यहाँ पे, डेल्टा M रिप्रेजेंट स्मॉल डिक्रीज, thus MT is slightly less than M0। तो M0 ऑलवेज ग्रेटर देन ना, क्योंकि ये मैक्सिमम सैचुराइजेशन है। बाकी ये डेल्टा M, MT ये सब छोटे रहेंगे किससे, M0 से। क्लियर है? बट M0 माइनस डेल्टा M का जो वैल्यू मिलेगा उसको किससे डिनोट करोगे, MT से। क्लियर यहां तक? आ गया? हाँ, तो फ्रॉम मीन फील्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 जो लिखे थे, ब्रिलियंट फंक्शन वाला इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, वही लिखा यहां पे आगे दिख रहा है, M इज इक्वल टू एन म्यू 10 हाइपरबोलिक, म्यू बी था ना, बी का वैल्यू रख दिया लैम्डा एम। क्लियर है? अपॉन के टी। यहां तक क्लियर? अगले स्टेप में क्या किए हैं, ये जो ब्रैकेट में है म्यू लैम्डा एम अपॉन के टी, उसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और कंडीशन लगा दिया एट लो टेम्परेचर, क्योंकि अभी हमारा स्टडी कैसे में चल रहा है, लो टेम्परेचर में। तो लो टेम्परेचर वाले केस में इसको हमने एक्स माना है,
तो x इज ग्रेटर देन 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स ये इसी वैल्यू को तो x माने ना, ग्रेटर देन 1। तो यूजिंग अप्रोक्सीमेशन 10 हाइपरबोलिक x को कैसे एक्सपांड कर दोगे? 1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x, याद रखना है आपको। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका एक्सपांशन क्या हो गया 10 हाइपरबोलिक का? 1 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x। अगले स्टेप में आप जो है ये जो x माने हो उसकी वैल्यू रख दोगे। तो यहां तक लिखो इक्वेशन नंबर 11 को। 6 को लाओ, हाँ इक्वेशन 6 को पहले लिखो, उसके बाद बाकी इसको लिखना।